इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। कितना गरीब है बेचारा वो, कितना निर्धन है बेचारा वो, जो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता। कहता है करूँगा ना, अभी नहीं, बचपन में करूँगा, अभी तो बचपन है। और आजकल तो हर माँ बाप यही अपने बच्चों के लिए दुआई देते हैं, अभी क्या है माता जी, छोटा है, हाँ बचपन है, अभी बचपन का होगा फिर करेगा। और हमको सिखाया जाता था बचपन में, नहीं बेटा आज जो करोगे वही जिंदगी भर तक तुम्हारा बना रहेगा, आज से ही करना है। ये बचपन में हमको कहानियाँ सुनाई जाती थी, यही हमें शिक्षा दी जाती थी। और 7 वर्ष तक की उम्र में तो बिल्कुल सारे नियमावली बना दी गई। 5 ही वर्ष तक की उम्र में बाहर का खाना नहीं है, अभक्ष को छूना नहीं है, जमी कंद खाना नहीं है, रात को पानी पीना नहीं है, खाने की बात तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं पीना है। सदा के नहीं सदा, आनंदमय सदा, आनंदमय जीवन बीता, हर पल खुशनुमा। लगा कि ये जीवन जिया है। परम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से बहुत कुछ मिला, उन्होंने दिया ही दिया। अगर अपना दिया तैयार है तो गुरु का दिया हमको जला सकता है, और हमारा उपादान रूपी जो दिया है वो ही तैयार नहीं है तो गुरु कैसे जलाएंगे। पत्नी हमेशा कहा करती थी सेठ जी से कि कुछ धर्म करो, चातुर्मास चल रहा है अपने नगर में, इतने भव्य जीव जा रहे हैं जिन्होंने कभी भी मंदिर जाने का भाव नहीं बनाया था, वो लोग भी जा रहे हैं, चौड़मकार मंत्र भी सही नहीं जानते थे, वो भी जिन शासन को जानने लगे आप जाइए, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। एक दिन सेठ जी ने कहा दवाई दे दो भाग्यवान, जल्दी से दवाई दे दो। उसने कहा दे रही हो। रोटी जल रही है, पहले उसको मैं नीचे उतार लूँ, इसके बाद में दे देती हूँ। रोटी बन गई, 1 बन गई, 2 बन गई, कितनी सारी रोटी बन गई। फिर आवाज़ लगाते, अरे आओ ना जल्दी से दवाई दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, जरा बच्चा रो रहा है ना, उसकी भूख शांत कर लो, इसके बाद में आ रही हूँ। फिर आधा घंटा बीत गया, फिर आवाज़ लगाई, अरे सुनती नहीं क्या, दवाई दे दो ना। आ रही हूँ, वो नौकरानी आई है, जरा उसको काम बता दो, फिर आ रही हूँ। ये क्या बात है, हाँ ये काम है वो काम है, अरे मर जाऊंगा तब दवाई देगी क्या। यही तो सुनना चाहती थी सेठ जी आपके मुख से कि मर जाएंगे तब धर्म करोगे क्या। दवाई के लिए इतनी आकुलता है तो आत्मा की औषध के लिए आपको कोई आकुलता नहीं। ये क्या है, शरीर की दवा के लिए इतनी आकुलता, इसके लिए इतनी गहरी सोच, और आत्मा की औषध के लिए कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आत्मा अनंत काल से कितने कितने अनंत रोगों से घिरा जा रहा है। जिण वयण मोह सहमिणम, प्रभु ने कहा है जिनेंद्र भगवान के वचन ही औषध स्वरूप है, अमृत औषध के समान है। उसको कभी पीने का, खाने का तुमने विचार नहीं बनाया, और एक बार अगर खाओगे जिनेंद्र भगवान के वचन की औषध तो आप ऐसे तृप्त हो जाओगे, ना चाहते हुए भी आपके कदम वहाँ की ओर अवश्य बढ़ जाएंगे। एक बार जाओ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है जब तक का उपादान जागृत नहीं होता। पत्नी कहती है क्या करोगे, जब आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और कानों पे पड़ेगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, पंचेंद्रियों का निकल जाएगा दिवाला, तब क्या करोगे लाला, क्या करोगे। कितना समझाने वाले समझाते हैं, लेकिन जिसको नहीं समझना है क्या बोलते हैं, चिकने घड़े, औंधे घड़े, औंधा भी है और चिकना भी है, बड़ा मुश्किल है। सीधा करो तो भर सकता है, उसमें बहुत मुश्किल होती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तब क्या करोगे, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचानने की कोशिश करो। एकत्व निश्चयगत, एकत्व कैसे एकत्व करें,
एक अकेला आत्मा कैसे करें? अभी तो बहुत सारा हमारे दिमाग में भरा हुआ है और मैं अकेला हूँ कहाँ? मेरा परिवार है, शरीर है, सब कुछ है, धन दौलत है, ज़मीनें हैं, जायदाद है, ये सब कुछ है, उसको अपना मान लिया है तो कैसे छोड़ो? आचार्य कहते हैं जैसा तुमने अपना माना है नहीं। वस्तु को विपरीत मानने से वस्तु विपरीत नहीं हो जाती, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो मानते रहो, मानने से क्या होने वाला है? तुमने इन सबको अपना माना, लेकिन कभी वस्तुओं ने कहा कि मैं तुम्हारी हूं? कभी घर ने कहा, जमीनों ने कहा? नहीं, क्योंकि सच तो यही है कि तू अनादि से अकेला ही है। ये सत्य है, इसको स्वीकार ही करना है, मानना है। जो सच है उसको मान लेना, और मानते ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत मानने से होती है और व्यवहारिक जीवन की शुरुआत जानने से होती है। मोक्ष मार्ग में मानने की महानता है, सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। सही मान्यता, विपरीत मान्यता छोड़ो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, विश्वास करना, श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। बस यही तो नहीं होता। मानने में क्या, आपको कुछ पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। चुपचाप बैठे बैठे अभी मान लो ना, सच क्या है उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कोई भूत बैठा है तुम्हारे भीतर में जो स्वीकारने नहीं देता। हाँ, मोह मिथ्यात्व का भूत बैठा है जो कि स्वीकारने देता ही नहीं, चाहे कितना ही सुन लो। लेकिन बात तो वो की वही रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। रोज सुन लेते हैं, कोई अंतर आता है क्या आपको? बोलो, कोई अंतर आ रहा है क्या? देखो, अधिकांश लोग है ना, जिस टोन में हम बोलते हैं ना उसी टोन में गर्दन हिला रहे हैं। कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो काहे को आते हो भाई? अब बदल जाएंगे। नहीं नहीं, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। सच क्या है वो तो आप भी अनुभव कर सकते। तुम्हारे भीतर में क्या परिवर्तन हो रहा है ये आप ही जान सकते। और ये यकीन मानिएगा, कुंद कुंद स्वामी ने अनुभव किया है कि मैं एक अकेली आत्मा, जहाँ पर कोई पर द्रव्य का प्रवेश नहीं, कर्म से भी संबंध है, ये व्यवहार है। निश्चय से, कर्मों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। निश्चय से, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। गाय के गले में रस्सी बंधी है। हाँ, गाय बंधी है कि नहीं? बोलो, गाय बंधी है ना? गाय कैसे बंधी हुई है? क्या गाय को बांधा है रस्सी से? रस्सी ने गाय को बांध दिया है? नहीं भाई, रस्सी तो रस्सी से ही बंधी है। ध्यान देना, रस्सी रस्सी से ही बंधी है। गांठ कहाँ लगी? गाय में गांठ लगी है क्या? अगर गाय में गांठ लग जाती तो उसको उपचार कराना पड़ता, दिखाना पड़ता। गाय के अंदर रस्सी की गांठ नहीं बन सकती, रस्सी की गांठ तो रस्सी में ही बंधी है। समझ में आ रहा है ना? ये समयसार ग्रंथराज है और इसको समझने के लिए उपयोग को शांत करना है, अंतर में निरीक्षण करना है। जिस तरह से रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय से नहीं, फिर भी व्यवहार में कहा जाता है गाय को बांध दो। गाय को क्या बांधा? गाय तो वहां जाकर के खड़ी हो गई है। रस्सी से बांधने की जो क्रिया है वो भिन्न द्रव्य है, और जहाँ भिन्न द्रव्य है उसको निश्चय न स्वीकार नहीं करता। एक ही द्रव्य के विषय को करने वाला निश्चय नहीं होता है, भेद को विषय करने वाला निश्चय नहीं होता। थोड़ी बात समझ में आ सकती है आपको। रस्सी भिन्न है और गाय भिन्न है। वास्तव में रस्सी रस्सी से बंधी हुई है, गाय रस्सी से बंधी हुई नहीं है। फिर भी व्यवहार में कहने में आता है। तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब मेरा मेरा मेरा, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। क्या गाते हो आप लोग? हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। स्वयं तो भ्रम में पड़े हो और सामने वाले को भी भ्रम में डाल रहे हो। खुद तो पत्थर की नाव पर बैठे हो, खुद डूबोगे, लेकिन हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम अपने सारे अपनों को लेकर के डूबेंगे।
सब डूब रहे, मजे से हंसते हंसते डूब रहे हैं। क्या दुर्दशा है इस जीव की, इस संसार का नग्न सत्य क्या है, देखो तो सही। डूब रहा है पत्थर की नाव में बैठ करके। बहुत सुंदर नाव है, एक लकड़ी की नाव है, पुरानी नाव है। हाँ पुरानी, रंग रोगन किया हुआ नहीं है, लेकिन पत्थर की नाव पर रंग रोगन किया, बारीक नक्काशी की है। जैसे मंदिर दिख रहा है ना आपको सामने, लकड़ी का मंदिर है ना, छोटा सा बहुत प्यारा सा, क्या नक्काशी है। ऐसी सुंदर नक्काशी वाली नाव, पत्थर की नाव, सुंदर स्वर्ण से उसको बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, डिजाइन इसके ऊपर की गई है, स्वर्ण लगाया गया है। कौन सी नाव में बैठोगे? लकड़ी की पुरानी सी है, कोई नक्काशी नहीं है, पानी भरपूर है, नदी पूर पर बह रही है। कौन सी नाव में बैठोगे अहमदाबाद वालों, बोलो? हैं? लकड़ी की, सच्ची सच्ची बोलो। ईमानदारी से बोलना। ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને, કોઈ પણ કર્મ કરો, બસ ધ્યાન એટલું જ રાખજો कि परमात्मा અને કર્મ ઓનલાઈન છે। हाँ, प्रभु देख रहे हैं, जान रहे और कर्म भी जान रहे। बिल्कुल दिल से बोलना, बेईमानी नहीं करना। कौन सी नाव में बैठोगे? माता जी हम तो जो सुंदर दिखती है, हाँ बहुत सुंदर स्त्री ढूंढ करके लाए थे, दिखने में सुंदर, आ गई, बंटा ढाल कर दिया। हाँ, काम करना जानती नहीं है, हुक्म चलाना जानती है, व्यवहार उसको कुछ आता नहीं है। कुछ बोल दो कि वो वहाँ से वो बेलन लेकर के आना, वो पूछती रहती क्या क्या लाऊं, क्या लाऊं, वो लेकर के आओ। जानती नहीं है कुछ भी, नाम ही नहीं जानती है। इतनी माथा पच्ची करने से खुद ही उठ करके ले आना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या करोगे? अच्छे रंग रोगन देख करके लेकर के आ भी गए तो मुसीबत में पड़ोगे। इसीलिए गुणवान, गुणवती होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। कम सुंदर रूप है चलेगा, रूप तो कुछ दिन के लिए दिखने के लिए होता है, गुण तो जिंदगी भर तक के लिए टिकते हैं। ध्यान रखना, पहले के लोग गुणवती लाते थे, खानदानी लाते थे। आजकल तो कहीं से भी उठा के ले आओ, अच्छा दिखना चाहिए। वही पत्थर की नाव। तो बताओ ईमानदारी से, कौन सी नाव में बैठोगे? पाथर की नाव समानी, जो दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है और आकर्षण है, पौद्गलिक है, बड़ा प्यारा लग रहा है, वैकारिक है, विनाशिक है। आकर्षित होकर के उसमें बैठ जाओगे, डूब जाओगे। और आज तक यही हुआ है, चाहे आप बोलो ना बोलो, लेकिन काम तो इस जीव ने खोटे ही किए हैं आज तक। पत्थर की नाव में बैठा है और डूबता रहा। अभी भी वक्त है, अब इस जीवन में अच्छा सा कोई चूज़ कर लो, जिससे कि आप इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाओ, वरना डूब जाओगे। वो नाव भी डूबेगी और आपको भी ले डूबेगी। कोशिश करना है, पुरुषार्थ करना है हर पल। ये जो जीवन मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि यह जो एकत्व, अन्यत्व, स्वयं से एकत्व और पर द्रव्यों से अन्यत्व, ऐसा जो स्वरूपी आत्मा है उसका दर्शन करो, उसी की बात करो। तत्ब्रूया तत्परान पृच्छे तदिच्छे तत्परो भवेत्। उसी के बारे में पूछो दिन भर में, और कुछ चर्चा नहीं करेंगे हम, सहेलियों से मिलेंगे। और तुम्हें कैसा लग रहा है समय सार की चर्चा में, क्या समझ में आ रहा है, तुम कैसी हो, तुम मतलब तुम जो आत्मा हो ना, वो कैसी, क्या स्वरूप है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ अनुभव में आ रहा है क्या? आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हो, और कैसा क्या चल रहा है, घर बार ठीक ठाक है कि नहीं, सासू तुम्हारी ठीक है कि नहीं, सासू पूछती बहू सब ठीक है कि नहीं। क्या मिलने वाला है फालतू की बातों में? ये पूछो कि तुम्हारी परिणति कैसी चल रही है इन दिनों में, धर्म में परिणति चल रही है, कैसा अनुभव हो रहा है? प्रातःकाल उठते ही तुम्हें कौन दिखाई देता है? कौन दिखाई देता प्रातःकाल उठते ही? क्या प्रभु की लगन लगी है? क्या जिन धर्म की लगन लगी है? जिन वाणी को श्रवण करने की लगन लगी है? पूछो ही
दूसरे से ये करो चर्चाएं तो कुछ मिलेगा। प्रातः काल से अगर प्रभु की लगन लग जाए तो दिन भर उसी में मगन होकर के निकालोगे, और प्रातः काल से शरीर दिखेगा तो दिन भर उसी शरीर रूपी भूत के अंदर ही अपना समय बर्बाद कर दोगे। अनमोल क्षण है। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, एयत निश्चयगत, एकत्व, अकेले में आनंद है, मानो, इसको स्वीकार करो। तो आज कम से कम इतना मान करके जाओ कि अकेले में ही आनंद है। ये बात तो सही कही माता जी। हम जब अकेले थे ना, जब भी कभी आपके पास में आ जाते थे, जब से चक्कर चल गया हमारा, वो चक्कर लगवा दिए पंडे ने 7 चक्कर लगवा दिए, हम तो चक्कर में ही पड़ गए उसके। अब क्या है, 4 साल से आ ही नहीं पाए, जो साल में 4 बार आते थे। हमने पूछा क्यों नहीं आते हो, क्या वो सगाई हो गई थी, फिर शादी हो गई, फिर तो बर्बादी हो गई और ये बच्चे और हो गए। ये सब कहने के लिए दोष दे रहा है पर को, सच में तो खुद का ही दोष है। बाहर में जितना पुरुषार्थ करता है, अगर उसका लाखों भाग भी आत्म पुरुषार्थ करता तो यह जीव आज भगवत्ता को प्रकट कर लेता। ओहो प्रभु आत्माओं, अपनी भगवत्ता को प्रकट करो, अब बर्बाद न करो यूँ समय को। एक एक समय बहुत कीमती है। प्रभु पुकार रहे हैं, आजा मेरे धाम में, तेरा भी यही धाम है, ये तेरा धाम नहीं है। यहाँ तो धमा चौकड़ी लगी हुई है कषायों की। दुख है, आकुलताएं, पीड़ाएं, समस्याएं, इन सब को छोड़ना चाहता है, इन सब से छूटना चाहता है। तो मन को शांत कर, समय सार का पान कर, बस इतना ही करना है। ओम शांति। चलते हैं। ओ चैतन्य चिदानंद धाम, हो जाऊं निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सिद्ध समान। हो चैतन्य चिदानंद धाम, जानन विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।